जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूजी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। एमटीएस हवलदार एग्जाम 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6/7/2022 का, जो कि 9 से 10:30 का एग्जाम पड़ा था, आप सभी के लिए सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग के लिए एग्जाम में, अगले एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप सभी को सोल्व करना जरूरी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्धि जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर था? तो अप्रैल 2022 के उपलब्धि के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन था? बीजिंग, ढाका, थिम्पू या फिर पारो? तो अप्रैल 2022 तक उपलब्धि जानकारी के अनुसार भारत का पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, थिम्पू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोनालू या फिर देवी महाकाली के पूजा के लिए मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, केरल में, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो किस प्रकार की महापाषाण संरचना या कब्र या स्मारक के कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़े को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो मोनहीर में, या फिर संगोरा वृत्त, या फिर शैलपुत्र गुफाएं, या फिर महापाषाण टंडू? तो इसका राइट आंसर होगा संगोरा वृत्त में, संगोरा वृत्त इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पीत का रस स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पित्ताशय। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पीत रस में स्रावित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पित्ताशय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो 1 रुपये के सिक्के और करेंसी निर्गत किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को किसके द्वारा संविधान से लिया गया है? तो भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुक्मिणी देवी अरंडेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रुक्मिणी देवी। अगला है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला है, खाली स्थान में सभी निर्जीव घटना शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। उसे क्या कहते हैं? जैविक वातावरण, अजैविक वातावरण, कृत्रिम वातावरण या स्वस्थ वातावरण?
तो अजैविक वातावरण ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अजैविक वातावरण में ही सारे निर्जीव घटनाएं शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, भूमि, पहाड़, नदी, तापमान इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? सबसे परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किस तत्व की है? तो इसका राइट आंसर होगा लिथियम। लिथियम की, ना कि नाइट्रोजन, बेरिलियम या फिर कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। आगे है 2021 आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देश ने की थी? तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किस देशों ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात एवं ओमान द्वारा की गई थी। आप सभी को याद करना हर क्वेश्चन 2021 आईसीसी पुरुष टी20 कप में खेले गए मैचों का मेजबानी कौन सा देश किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो समुद्र भृंग या फिर सी क्लिफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, समुद्र भृंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वेस्ट मीट्स इट्स के लिए प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, वेस्ट मीट्स इट्स इज द राइट आंसर। अगला है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल या फिर राजा मानसिंह? तो टोडरमल क्या था? अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी घोष और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित कौन किया था? आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन समझना। आजाद हिंद फौज सीधे सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो किस राज्य के थे? आंध्र प्रदेश के थे। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू इज द राइट आंसर। अगला है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? गिलियन फिक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तो जीके का पोर्शन पूरा करा दिए हैं, जो कि 6/7/2022 का शिफ्ट था। फर्स्ट सिटिंग सारा जीके का पोर्शन करा दिए। आप सभी को कमेंट में बताना है कि इसका रीजनिंग का भी सेशन, मैथ का भी सेशन और इंग्लिश का सेशन अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करें। सारा का सोल्यूशन आप सभी के बीच रखने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग पाएँ, ताकि आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।